सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना बेई। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की घोषणा है वो हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह, हम उनसे चर्चा करते हैं। तो साहब, जिस तरह से कैबिनेट जो ऐलनाबाद के उपचुनाव को लेकर के घोषणा हुई है और आपने चंडीगढ़ में भी बयान दिया कि जो उम्मीदवार होगा आप उनके समर्थन में प्रचार करेंगे, क्या लग रहा है उम्मीदवार कब तक है वो डिसाइड हो जाएंगे? मेरे ख्याल में एक आध दिन में है ही। अब जब 30 का इलेक्शन आ गया तो चुनाव तो अब होगा, टिकट भी डिसाइड होंगे, क्योंकि आज तक मेरे ख्याल में नॉमिनेशन है, आजकल में हो जाना चाहिए। तो हाल ही में जो है गोविंद कांडा जिन्होंने आपके सामने 2 चुनाव लड़े और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसको लेकर के क्या प्लान है? उनको टिकट दिया जा सकता है? चर्चे हैं कि वो नहीं इसी करके शामिल किया गया है। अब पार्टी हाईकमांड का फैसला है। देखिए, मुख्यमंत्री जी और वहाँ के प्रेसिडेंट तय करेंगे। ये तय है कि शायद बीजेपी लड़े, पर अलायंस की पार्टी है, पता नहीं कब क्या फैसला बदल जाए, ये नहीं कह सकते। जो भी कैंडिडेट आया, चाहे वो बीजेपी का है, जेजेपी का है, या जिसे पार्टी सपोर्ट करेगी, मैं उसको मदद करूँगा। आप निर्दलीय जो है चुनाव आपने लड़ा और जो है वहाँ से भी आपके भतीजे अभय सिंह चौटाला है वो भी चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं, जो अगर गोविंद कांडा को टिकट मिलती है वो उन्होंने आपके सामने 2 चुनाव लड़े, तो इस धर्म संकट में नहीं फंस जाएंगे आप? नहीं, मैं कतई धर्म संकट में नहीं हूँ। भतीजा मेरा है, कोई दो राय नहीं। हमारा आपस में कोई भी काम हो एक दूसरे का करेंगे, पर राजनीति है। इसमें जब मैं भाई से भी, ओम प्रकाश जी से भी चुनाव लड़ लिया तो कोई भतीजे को नहीं है। मैं जो भी पार्टी का कैंडिडेट आएगा उसके, देखिए मैं मिनिस्टर हूँ, सरकार ने मुझे बना रखा है, जिम्मेदारी ये है, हमारा कोई अपना वजूद होता है, ऐसा थोड़ा ये कि ये वो। इसमें देखिए प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। हम दोनों 2 जगह हैं। हाँ, पहले चुनाव में असेंबली में मदद करी, एक दूसरे की करी थी, तब मैं इंडिपेंडेंट रहा था, वो इनेलो से था। अब पार्टी के साथ बंधा हूँ, अब ये काम नहीं करूँगा। जो बीजेपी तय करेगी मैं उसकी मदद करूँगा। तो सब एक जो कमेंट में जो आपके जो बिजली उपभोक्ता हैं वो काफ़ी सवाल करते हैं, पूछते हैं जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उसको लेकर के कि जहाँ पे डार्क जोन है, चाहे ऐलनाबाद की बात करें, रानिया की बात करें, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। तो किसान है वो पैसा जमा करवा देता है। किसान ये कह रहे हैं कि बिजली निगम के अधिकारियों को कोई स्पष्ट निर्देश दे, सिक्योरिटी जमा करवाए और जमा करवाने के बाद जो है वो उनको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को? देखिए, कुछ नियम है जो उसमें पावर मिनिस्ट्री में जो ले डाउन है उन्हीं के तहत हमें करना पड़ता है। कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है। जैसे अब बिजली के मामले में हमने 37 पैसे कम कर दिया। जिनका जो बिल नहीं भरते थे और जो नॉन पेमेंट ऑफ बिल करके जिन फैक्ट्रियों के कनेक्शन कट जाते थे या डोमेस्टिक कनेक्शन कट जाते थे, वो ये था कि पूरा 100% जब तक पेमेंट नहीं भरेंगे तब तक उनको बिल दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। अब हमने कर दिया कि 25% पे। तो नियम तो बदलते रहते हैं, जो लोगों को सुविधा हिसाब से, हमारे कस्टमर को ठीक ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के। हाँ, ट्यूबवेल कनेक्शन को लेके हमने करा है कि पहले थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ी है, पर उसको एक विचाराधीन है, इसे करेंगे कि नहीं करेंगे, कितने केसेस आते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग रिपोर्ट है, सारे ऑफिसर्स बैठ के तय करेंगे, फिर हम उसके बाद सीएम साहब। किसान कहते हैं कि उनसे पैसा भरा लिया जाता है और अधिकारी ये कहते हैं कि आपका पैसा है वो बिजली के निगम के अकाउंट में रहेगा और कल को उनको कनेक्शन नहीं मिलता है तो वो दूसरी जो है फंड है वो वापस ले सकते हैं या बिल में एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के उनको श्योर नहीं किया जाता, हालांकि सिक्योरिटी है वो भरा ली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारी बातें ऊपर से जब गाइडलाइन तय होगी तभी होगा। खाली ऐसे ऋण के हाथ नहीं है, वो तो ऊपर से तय होता है, समय से होता है। पहले हमने जब ट्यूबवेल कनेक्शन देते थे तो एक ही मोटर थी, ड्यूक प्लास्ट। जब हमने देखा कि ज़्यादा लोड बढ़ रहा है तो हमने 8 मोटरें कर दी। उसके बाद ओसवाल भी कर दी, आपका लूनी भी कर दी, लूबी भी कर दी और उसके बाद क्रम्पटन भी कर दी, 8 मोटर।
तो ये डिसीजन तो समय समय पे लिए जाते हैं, बदले जाते हैं, करे जाते हैं। एलनाबाद में चूँकि चुनाव हो रहा है, हाल ही में हमने पवन बेनीवाल का इंटरव्यू किया जो पहले भारतीय जनता पार्टी से कई चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, सीएम अनाउंसमेंट है, उनमें काम नहीं हुआ, इसको लेकर के उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। आप रानिया में भी सीएम अनाउंसमेंट हुई है, आपका जो साथ लगता हुआ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र भी है, तो सीएम अनाउंसमेंट को लेकर के सरकार कितनी चिंतित है, काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मेरे यहाँ तो सीएम अनाउंसमेंट था, तकरीबन 70% काम हो गए, जबकि शायद सारे ही हो जाते। कोविड करके ये भी कारण था, किसान आंदोलन भी ये कारण हो गया, उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट की मूवमेंट पे कुछ फ़र्क पड़ा। पर ऐसा नहीं है, मेरे तो सारी जितनी अनाउंसमेंट है सब जहाँ सीएम अनाउंसमेंट करते हैं, चाहे कोई भी सीएम करे, तकरीबन वो इम्प्लीमेंट होती है। बाकी क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट चल रहा है हरियाणा में भी। आपने कहा था पिछले इंटरव्यू में भी कि बातचीत जो है वो की जा सकती है। अभी हाल ही में चंडीगढ़ से भी आप लौटे हैं, कोई इस मूवमेंट को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के चुनाव भी आ रहा है, क्या लगता है? जब आंदोलन पीक पे था, जब ट्रैक्टर चल रहे थे, लाल किले तक चले गए, उसके बाद भी टॉक्स हुई हैं, 11 बारी मीटिंग हुई है, तो बातचीत के रास्ते तो बंद होंगे नहीं। वो तो अब तो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। कभी भी सरकार भी चाहता है, कल परसों हमारे पीएम साहब का भी फ़ोन था, मोदी जी का भी, उनका भी एक स्टेटमेंट था कि हम जल्दी से, हम चाहेंगे कि इनसे बात करी जाए, हमारा दरवाजे खुले, आके बात करें। हमारे गृह मंत्री साहब ने भी कहा है, तोमर साहब ने भी कहा है, रास्ते नहीं बंद हुए। मैं समझता हूँ कि रास्ता खुलेगा, बातचीत होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महीने कोई रास्ता निकलना चाहिए। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार कितनी तैयार है इस उपचुनाव को लेकर के, जहां किसान आंदोलन है वो जो है पूरे उस पे है, पीक पे है। एलनाबाद के कई कुछ गाँव में जहां पानी के लिए पूरी तरह से संकट है, O2 फीडर से सेरावाली को जो पानी नहीं मिल पा रहा है, वहीं कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे फसलें पूरी तरह से डूब चुकी है, और गांव बचाने के लिए गांव के लोग हैं पिछले 15 दिनों से जो है दिन रात जो है जाग रहे हैं, चूँकि हिसार ड्रेन का पानी है वो इस इलाके में छोड़ा जा रहा है, जिससे फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई है। देखिए, बहुत सालों बाद ये पानी आया, 18 साल बाद, और अब के एक यानी पूरे देश में बरसात जो होती है उससे सामान्य से बहुत ज़्यादा हुई है। मैं समझता हूँ ये 18% कितना एक दिन आ रहा था आंकड़ा। जब इतनी बरसात हुई है तो आप नेचुरल डिवास्टेशन को रोक नहीं सकते। उसके लिए सरकार अपनी तरफ से जो एहतियात बरती जाती है, करे जाते हैं। हमारे SC सारा SDM और सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ खड़ा है। मेरे ख्याल में अब तक तो कोई डूबने दिया नहीं, पर पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। अब मेरे ख्याल में बरसात भी नहीं है, बचा लिए जाएंगे। अंतिम सवाल, एक चूँकि इस बार जो अपना जो इलाका है सिरसा से साथ लगता हुआ पंजाब और हरियाणा कॉटन बेल्ट कहा जाता है, इस बार जो है किसानों की कॉटन की फसलें हैं वो बारिश से बर्बाद हुई है। सरकार ने उस फसल को लेकर के विशेष गिरदावरी के आदेश तो दिए हैं, लेकिन इस बीच जो है गुलाबी सुंडी का भी प्रभाव है, जिसको लेकर के टिंडी के बीच में जो गुलाबी सुंडी है उसको लेकर के भी 80% किसान हैं वो नुकसान मानते हैं। लगातार उनको प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। गुलाबी सुंडी को लेकर के भी सरकार है वो किसानों को मुआवजा देगी, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि स्पेशल गिरदावरी हो। और इसके बाद गुलाबी सुंडी की बात जो आप कह रहे हैं, मैंने आज ही DC साहब से बात करी थी कि जहाँ गुलाबी सुंडी है उसको भी देखें, उसको भी इसमें शामिल करें, और जितना ज़मींदार का नुकसान हुआ है उसका पूरा हमें 100% उसका मुआवजा देना चाहिए। तो सरकार है, सरकार के पास अपने एडमिनिस्ट्रेशन है, सब रिपोर्ट्स आती हैं। DC ही मेन रिपोर्ट करा करता है, इन तहसीलदार और पटवारी जिनके सबके रिपोर्ट लेके रिपोर्ट जाती है, फिर उसमें जब CM साहब पे पहुंचेगी तो उसी हिसाब से फैसला दिया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए, और तमाम जो है सवालों को लेकर के हमने चर्चा की। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम जो है ये जानकारी है वो लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।